करते हैं। देखिए क्लास 8 मैथ रेखागणित प्रश्नावली 9C क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न 8 सेमी माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ लीजिए, कह रहा है कि एक रेखाखंड है, समझ रहे हैं, एक रेखाखंड है जिसकी माप है 8 सेमी। ठीक है बच्चों, और उस 8 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचना है और उसके अंत्य बिंदु A से, जैसा कि हम जानते हैं ना, A और B इसके जो बिंदु हैं वो दोनों अंत्य बिंदु कहलाते हैं, अंतिम बिंदु। तो A एक पहला बिंदु हो जाएगा और B दूसरा। तो पहले बिंदु A से कह रहा है कि 3/5 माने A से इस रेखाखंड को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जो 3/5वां भाग हो उसको कहाँ से नापा जाएगा, बिंदु A से। ठीक है, जो ये भी रेखाखंड है उसका 3/5वां भाग आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है, 3/5वां भाग का मतलब ये हुआ 5 समान भाग काटेंगे और उसमें से 3 भाग ले लेंगे और वही जो बिंदु मिलेगा वही 3/5वें भाग को निरूपित करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। प्रश्न तो हो गया, अब इसको हल कैसे करते हैं, इसके लिए 3 चरणों का प्रयोग करते हैं। देखिए दिया है, पहले नंबर पर क्या लिखते हैं, दिया है या ज्ञात है। तो दिया है में क्या रहेगा, एक रेखाखंड AB जिसकी माप 8 सेमी है, या आप ये लिख सकते हैं AB बराबर 8 सेमी, दोनों में कोई लिख सकते हैं, चाहे दोनों लिख सकते हैं। चलिए, अभिष्ट है या रचना करनी है। अभिष्ट है का मतलब जो आपको बनाना है और उसी को हम कहते हैं रचना करनी है। आ रहा बात समझ में? तो चलिए आगे देखिए क्या रचना करनी है। रेखाखंड AB का 3/5वां भाग ज्ञात करना है। रेखाखंड जो AB होगा ना बच्चों, उसका 3/5वां भाग ज्ञात करना है। ये रेखा खींच लेंगे और उसका 3/5वां भाग ज्ञात करेंगे, वो बिंदु ज्ञात करेंगे जहाँ 3/5वां भाग हमको वहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। और तीसरा नंबर इसका क्या होता है, रचना के चरण। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं कि 8 सेमी का एक रेखा खींचते हैं। चलिए अब रचना शुरू कर दिया मैंने। क्या करेंगे, देखिए मेरे पास इंच पटरी है और 8 सेमी की एक रेखा खींचेंगे। खैर हम इंच पटरी की सही माप नहीं ले रहे हैं, अनुमान से हम वैसे ही खींच दे रहे हैं। ये देखिए हमने, देखिए हमारी रेखा थोड़ी टेढ़ी भी हो गई। हमने एक रेखा है इधर उधर निकल जा रहा है, हमने एक रेखा खींच दिया इतना। देखिए आप खींचिएगा 8 सेमी का, आप कितने सेमी खींचेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, तो मान लीजिए हमने 8 सेमी का खींचा है, लेकिन आप एकदम मान इसका नाप के लिखिएगा। तो ये 8 सेमी की रेखा हमने खींच दिया। चलिए अब इसका नाम यहाँ मैं दे दे रहा हूँ, यह A हो गया। दिख रहा है बच्चों? बोलो जी। हाँ, तो यह A हो गया और ये क्या हो गया, B। रेखा खींच लिया। अब क्या करते हैं कि जो बिंदु A है, अंत्य बिंदु A से कह रहा है कि 3/5वां भाग खींचना है। तो सबसे पहले इस पर न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास प्रकार भी है, ज़रा देख लीजिए। यहाँ से इसमें से कोई दूरी ले लेते हैं, ये है ना, यहाँ से लिख करके कोई दूरी ले लेते हैं। देखिए ये स्लिप कर जा रहा है, कोई दूरी ले लेते हैं और उसी में ऐसे चाप काट लेते हैं, फिर मिला लेते हैं। तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। तो चलिए, और हमको चूंकि मैं न्यून कोण कह रहा हूँ, तो न्यून कोण 60 अंश का भी होता है, उससे बड़ा भी होता है, 90 अंश से छोटा होता है। तो आप यहाँ से एक चाप किसी दूरी का लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ से ये आप ले लीजिए और एक चाप ऐसे खींच दीजिए और फिर इसमें से ऐसे चाप काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक चाप काट दिया। मेरा तो पटरी और प्रकार थी, हमारा तो प्रकार यही है, तो मैंने खींच दिया। और यह जो दूरी है लेकर चाप खींचा है, उसी दूरी से इसमें एक चाप लेकर काट दिया और यहाँ आगे इसको बढ़ा दिया। देखिए मैंने रेखा बहुत शानदार खींचा है, थोड़ी भी टेढ़ी नहीं है। अगर टेढ़ी भी लगे तो आप इसको क्या कहेंगे, सीधा है। क्यों? क्योंकि हमने पटरी तो लगाया नहीं है, यही लगाया है। तो चलिए ये रेखा है, इस रेखा का नाम हमने AX दे दिया। ठीक है, अब चलिए पहला काम किया, रेखाखंड खींचा, कितने सेमी का, 8 सेमी का। दिख रहा है बच्चों? 8 सेमी का खींच दिया। और उसके बाद हमने क्या किया है, देखो सेमी की जगह क्या हो गया,
गलत हो गया, लीजिए हम फिर सुधार देते हैं, 8 सेमी का हो गया ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर मैंने क्या किया, एक चाप लिया और उससे 60 अंश का माने न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा एक्स खींच दिया। अब देखो बच्चों, 3/5 भाग ज्ञात करना है, कहाँ से, ए से। मतलब 3/5 का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग जानते हैं ना पहले से। 3/5 का मतलब क्या होता है, 5 भाग में से 3 भाग लेना। 5 समान भाग करके उसमें से कितने भाग लेना, 3 भाग। तो चलिए 5 समान भाग करके उसमें से 3 भाग ले लेते हैं। तो लीजिए 5 समान भाग, 1 2 3 4। देखो बच्चों, हमारा थोड़ा सा इधर उधर होगा, तब भी आप अपना जब नाप के करेंगे ना, इससे देखिए ऐसे नापेंगे, 1 2 3 है, ज़्यादा नहीं, 4 और ये 5, ऐसे 5 हो गया। तो 5वां जो भाग होता है इसका नाम दीजिए ऐसे A1 है, देखिए A2 और ये A3 और ये क्या हो गया बेटा, A4, ये हो गया A5। अब A5 को B से मिला दीजिए। A5 को किससे मिलाएंगे, B से। देख लो भाई, हम थोड़ा मिटा उठा के इधर उधर कर दिए, लेकिन आप समझिए कि आप मत मिटाइएगा, आप जो खींच लीजिएगा वही रहेगा। तो यह हो गया A5B। अब हमको 3/5 भाग ज्ञात करना है, मतलब 5 समान भाग में से तीसरा भाग लेना है, 3 भाग लेना है, तीसरा नहीं 3 भाग लेना है। तो चलिए कौन कौन सा, 1 2 और ये 3 है ना बहू। तो अब यहाँ से इस A5B के समांतर रेखा खींचना है। क्या करना है जरा देखिएगा, जो A5B है इसके समांतर रेखा खींचना है, कहाँ से, A3 से। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचना आपको बता चुका हूँ, याद है ना। तो सबसे पहले यहाँ से कोई दूरी लेकर चाप खींच, चाहे इसके अंदर ले चाहे यहाँ तक ले लीजिए। तो कोई दूरी, थोड़ा बड़ा चाप रहता है तो आसानी से कट जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की बजाय हम यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं। जिससे देखिए कैसे काटते हैं, ये यहाँ से है ना बेटा, है देखो ना बाबू, ये यहाँ से है, तो थोड़ा यहाँ से लेकर के ऐसे चाप काट दिया, ठीक है। तो हम ये जो दूरी लेकर काटा है वही 3 वाले से ये दूरी लेकर के यहाँ 3 वाले से ये दूरी ऐसे हमने चाप काट दिया, ठीक है। और इसके बीच की दूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये दूरी लिया ना और यही दूरी लेकर यहाँ से काट दिया। तो हम भी इसमें क्या करते हैं, काट देते हैं। बात समझ में आ गई। ये यहाँ से इसको काटते हैं, फिर ये दूरी लेकर के ये चाप काट देते हैं। बात समझ में आई। पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से दूरी लेकर चाप खींच देते हैं, यहाँ से आप फिर यही दूरी लेकर तीसरे वर्ष खींच देते हैं, और यह बीच वाली जो दूरी है ये लेकर इसमें से चाप काट लेते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ से क्या करते हैं बाबू, ये इसको मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। इसको मिलाते हुए क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो यह रेखा जब खींचते हैं, ये रेखा जो है इसका नाम दे दीजिए P। क्या नाम देंगे, P, समझे बच्चों। तो यह हो गया A3P। तो इसके समांतर रेखा खींचते हैं A3P। और यह जो है A5B के समांतर रेखा खींचते हैं A3P। यह जो A3P है वो रेखाखंड AB को P बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है, P बिंदु पर। और यही वो अभिष्ट बिंदु होता है जहाँ जो हमको ज्ञात करना है AB का 3/5 भाग। तो यही यह बिंदु होता है जो AP बराबर 3/5 भाग ज्ञात करता है। यहाँ नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो गया 3/5 भाग। ये देखिएगा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा, 3/5 भाग है कौन, यह बिंदु।